अपने सनातन धर्म में कितने वेद हैं? अपने सनातन धर्म में 4 वेद है। पहला ऋग्वेद, सेकंड यजुर्वेद, थर्ड सामवेद और फोर्थ में आता है अथर्ववेद। क्या अपन कुंडली देख के अपना भविष्य बता सकते? ज्योतिषाम अयनम चक्षुः ऐसा शास्त्र वचन है। तो जो हमारे धर्म के सभी अंग है जो वेद है, और जो अंगों का जो मेन पार्ट है मतलब चक्षु, वो ज्योतिष को बताया गया। कुंडली देखना सही बात है। नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि कुंडली जो है, जो नक्षत्र जो है वो आसमान में बैठे हुए, वो खाली आपको एक राह दिखाते हैं, एक मार्ग दिखाते हैं। परिणाम जो है वो आपके कर्म के ऊपर ही होगा, परिणाम नहीं बदलेंगे। देव के देव महादेव और कृष्ण लीला में कृष्ण जी, दोनों में कौन से भगवान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? लेकिन फिर महादेव को देवों के देव क्यों कहा जाता है? देखिए, श्रेष्ठत्व का उनका दोनों भी भगवान श्रेष्ठ है। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, शिवश्च हृदयं शंभो शिवश्च हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिवा। जो ये भेद करता है दोनों देवों में, जो ये अंतर लाता है, उसको कुंभीपाक नाम का एक नरक है। नराह कल्प सहस्रकम, सहस्रकल्प वर्षों तक वो नरक में गर्म तेल में तलता रहेगा। भगवान कृष्ण को और महादेव को सभी जन जानते हैं, लेकिन दत्तात्रेय महाप्रभु को कोई नहीं जानता। ऐसे क्यों? देखिए कैसा है, पीएचडी का जो विषय है वो हर कोई नहीं जानता है। तो जो भक्ति मार्ग में है, जो तंत्र मार्ग में है, उनके लिए दत्तात्रेय प्रभु की दत्त साधना या फिर अवधूत साधना ये पीएचडी का विषय है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो दत्त प्रभु एस्ट्रोलॉजी और कुंडली पढ़ने की कला में माहिर है। इनका काम सिर्फ भविष्यवाणी करना ही नहीं, बल्कि लोगों को उनका मार्गदर्शन करना भी है। तो महाराज जी, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे। महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि क्या महाराज जी लोगों को वेशभूषा धारण करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, जैसे कि आप समझिए वेशभूषा का महत्व क्या है। जी। वेशभूषा यानी अत्यंत प्राचीन काल से ब्राह्मणों को, वैदिकों को ये वेशभूषा दिया गया है, वो पूर्व काल से चलते आ रहा है। तो इसके पीछे खाली जो एस्ट्रोलॉजर लोग होते हैं, जो ज्योतिषाचार्य रहते हैं, उनको परमिशन है समझो पैंट शर्ट पहनने की। लेकिन जो महाराज होते हैं, जो वैदिक होते हैं, जो ऋग्वेद, एक किसी भी वेद कंप्लीट किया होता है, तो मेरा ऋग्वेद संहिता भी पूर्ण हुई है। तो इसके चलते वैदिक होने के नाते मुझे पैंट शर्ट पहनना ये नहीं है, शोभा नहीं देता। इसलिए जो वेशभूषा पहनते आ रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर की अलग वेशभूषा रहती है, लॉयर की अलग वेशभूषा रहती है, पुलिस को कपड़े रहते हैं। इसी तरह से हमारे भाई ये प्रोफेशन का ये है। क्या जो ये एस्ट्रोलॉजर वगैरह है, इनको परमिशन किसने दी है कि पैंट शर्ट पहनने की? परमिशन दी है मतलब उनको परमिशन है ऐसा नहीं है, वो भी धोती वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन चलता है उनको, कुछ ये नहीं है, बंधन नहीं है उसके ऊपर। अपने सनातन धर्म में कितने वेद हैं? अपने सनातन धर्म में 4 वेद है, और चारों वेदों के नाम, पहला ऋग्वेद, सेकंड यजुर्वेद, थर्ड सामवेद और फोर्थ में आता है अथर्ववेद। ऐसे 4 वेद है हमारे सनातन धर्म में। तो इन वेदों के बारे में कुछ समझाइए। वेदों के बारे में वैसे तो सभी जो वेद है वो देवताओं की स्तुति ही कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। जैसे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद सीधा मंत्र स्वरूप में देवताओं की स्तुति करता है। यजुर्वेद पूरा हवन विधि, जो हम होम हवन होते हैं, वो पूरा यजुर्वेद में है। और अथर्व सामवेद भी ऋग्वेद की तरह स्तुति करता है, लेकिन उसके थोड़ा प्रयास अलग है उसका, मतलब वो गान की तरफ, गायन का शुरुआत ही सामवेद में से उगम हुआ है, गायन का, जो आजकल भी हम संगीत वगैरह सुनते हो। और अथर्ववेद बोले तो थोड़ा हम तंत्र विद्या की तरफ, या फिर आयुर्वेद जो औषधि वगैरह बनते हैं, वो पूरा अथर्ववेद में समाया हुआ है। दत्त प्रभु की स्तुति कैसे करें? क्या उनकी पूजा करने में कोई नियम है, या अपन जैसे अपने का मन हो, जैसा भाव हो, वैसा अपन उनकी पूजा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो दत्त प्रभु की पूजा विधि एक अत्यंत प्राचीन रहस्य है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दत्त प्रभु का जन्म कैसे हुआ, प्रकट कैसे हुए। उनके जन्म की कथा आती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवों ने माता अनुसुईया की परीक्षा लेने की सोची, उनकी पातिव्रता की परीक्षा लेने की सोची। तो परीक्षा लेते समय त्रिदेवों ने संन्यास का रूप धारण करके, एक सन्यासी का रूप धारण करके उनके द्वार पे चले गए और अलख निरंजन बोल के भिक्षा मांगने को कहा। तो भिक्षा में अनुसुईया माता बाहर आई और उनको अंदर बुलाया, अंदर बैठाया
तो हे प्रभु आपकी इच्छा क्या है, भिक्षा में आप क्या चाहते हैं? तो वो बोले आपके वक्ष के दूध पीने की इच्छा है। तो माता अनुसया तो अत्यंत पातिव्रता थी, तो उन्होंने विचार किया कि ये कैसा संकट हुआ है, क्या हुआ है ये। तो फिर उन्होंने संकल्प लिया कि अगर मेरे पातिव्रत धर्म में इतना सामर्थ्य है तो ये जो 3 देव है वो अभी के अभी शिशु बन जाए, मेरे बच्चे जैसे बन जाए। और फिर वो तीनों देव उनकी सामर्थ्यता से वो बच्चे बन गए और फिर माता अनुसया ने उनको आपके वक्ष का दूध पिलाया। तो फिर दत्तात्रेय का अर्थ ही ऐसा है कि दत्त अत्रेय, अनुसुईया के पति का नाम अत्रि ऋषि। दत्त मतलब दत्तक देना किसी को, मतलब पूरे तरह दान देना, उनके हो जाना। दत्त अत्रि ऋषि को वो दान गए, मतलब दत्तक गए। कौन गए? दत्तात्रेय भगवान, अत्रि ऋषि के वो पुत्र समझे जाते हैं। क्या अपन कुंडली देख के अपना भविष्य बता सकते हैं या जो अपना वर्तमान जो बीता है वो बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आप ज्योतिष को समझिए। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष वेदों ने इसे चक्षु की उपाधि दी है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ऐसा शास्त्र वचन है। तो जो हमारे धर्म के सभी अंग है जो वेद है, और जो अंगों का जो मेन पार्ट है मतलब चक्षु, वो ज्योतिष को बताया गया है। चक्षु यानी नेत्र। नेत्र। हम कुछ भी किस चीज से देख सकते हैं? नेत्र से। नेत्र से। तो वैसे ही हमारे धर्म के जो नेत्र है वो ज्योतिष है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज जी ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है, मतलब वैसा ही होगा। तो ज्योतिष खाली मार्ग दिखाता है, लेकिन परिणाम क्या है वो आपके कर्म के ऊपर कर्म के ऊपर है। परिणाम क्या है? जैसे कि एक किसान खेती करने से पहले मौसम देखता है, सभी तरफ की अनुकूल परिस्थिति देखता है, बाद में बीज बोया जाता है। वैसे ही ज्योतिष भी अपने जीवन में वैसे ही उदारता लाता है कि कब कौन सा ग्रह, कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है, कौन सा समय हमारे लिए बुरा है। जो एक समझदार व्यक्ति होता है ये सब देख करके कार्य करता है, और वो कार्य में कभी भी अपयश नहीं होता है। तो क्या कुंडली देखना सही बात है? क्योंकि जब कुंडली में अपन देखते हैं तो कभी कभी जो अपन कर्म नहीं कर रहे लेकिन वो फल दिखाता है कि इन फ्यूचर आपको ये होगा। तो बहुत सारे लोग वो फल के कारण कुछ मेहनत नहीं करते। नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि कुंडली जो है, जो नक्षत्र जो है वो आसमान में बैठे हुए, वो खाली आपको एक राह दिखाते हैं, एक मार्ग दिखाते हैं। परिणाम जो है वो आपके कर्म के ऊपर ही होगा। परिणाम नहीं बदलेंगे, परिणाम आपके कर्म तय करेंगे। तो अपने को कैसे क्या कर्म करना चाहिए? कर्म तो अच्छे कर्म करना चाहिए। अभी बोलेंगे कि महाराज जी ने बोला कि मुझे इतने इतने साल में सक्सेस मिलेगी, मतलब मैं ऊंची सीढ़ी चलूंगा। तो फिर आप अगर ऐसे ही बैठे रहे तो थोड़ी आपको सक्सेस मिलेंगी। वो तो आपका कर्म निर्भर करता है, मेहनत करना पड़ता है। ज्योतिष को कर्म की सहायता होनी चाहिए। ज्योतिष का असली अर्थ क्या है? सिर्फ भविष्यवाणी बताना, वर्तमान बताना, या फिर इसका कोई? ज्योतिष का असली अर्थ ये है कि कब कौन से समय कौन सा टाइम चल रहा है वैसे बताना। जब हमारे जीवन में परिस्थिति अनुकूलता हो तब हम राह से चलना, जब प्रतिकूलता हो तब रुक जाना। देवों के देव महादेव और कृष्णा लीला में कृष्ण जी, दोनों में कौन से भगवान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? देखिए, श्रेष्ठत्व का उनका नहीं, दोनों भी भगवान श्रेष्ठ है। लेकिन फिर महादेव को देवों के देव क्यों कहा जाता है? समझा? खुद भगवान क्या बोलते हैं? शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवश्च हृदयं शंभु शिवश्च हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिवः। मतलब क्या है? शिव ही विष्णु रूप में प्रकट हुए और विष्णु ही शिव रूप में प्रकट हुए हैं। शिव का जो हृदय है वो विष्णु के पास है और विष्णु का जो हृदय है वो शिव के पास है। तो अभी कुछ वैष्णव परंपरा में या शैव परंपरा में ऐसा माना जाता है कि कोई शिव की पूजा नहीं करता जो वैष्णव है, और या फिर जो शैव है वो विष्णु भगवान की नहीं पूजा करता। तो इसके लिए हमारे पुराण में एक है, ये वेदम विदधच्चत्ता अनयो रूप विरेक रूपयोः कुंभिपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्प सहस्रगम। जो ये भेद करता है दोनों देवों में, जो ये अंतर लाता है, उसको कुंभिपाक नाम का एक नरक है। कुंभिपाक नाम का एक नरक है। तो दो भगवान में भेद करता है वो नरक में जाएगा। वो कुंभिपाक नाम के नरक में नराः कल्प सहस्रकम, सहस्र कल्प वर्षों तक वो नरक में गर्म तेल में तलता रहेगा। लेकिन जब भगवत गीता में कृष्ण भगवान खुद स्वयं बोले कि मैं ही भगवान हूँ, अगर पूजा करनी तो मेरी करो। बिल्कुल, भगवान कृष्ण जी वैसे बोले हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ही वैसे ऐसा भी बोले हैं कि मेरे और शिव में कोई भी अंतर नहीं है। सबसे बड़ा शैव कौन है? सबसे बड़ा शैव परंपरा किसने है? सबसे बड़े शिव भक्त जो है वो भगवान कृष्ण है, साक्षात कृष्ण। और जो सबसे बड़े नारायण भक्त है वो है महादेव है। वो दोनों ही अपने आप को पूज्य मानते हैं एक दूसरे को। शिव तांडव सूत्र क्यों गाया जाता है और
किसने ये शिव तांडव स्तोत्र गाया? शिव तांडव स्तोत्र जो है वो रावण ने गाया हुआ है। क्यों? भगवान की क्रोध से वो प्रकट हुआ है शिव तांडव स्तोत्र, ऐसा वो बोलते हैं। जब रावण जी गए थे तो शिव जी को दर्शन करना चाहते थे शिव जी को, तो फिर शिव जी का पाँव उन्होंने अपने मस्तक पे धारण करने हो तो पूरे कैलाश पर्वत को उन्होंने अपने मस्तक पे उठाया हुआ है। तो उसी समय शिव तांडव स्तोत्र रावण में रचित है वो। तो इसमें अहंकार दिख रहा है। क्या भगवान की पाठ पूजा करते समय अहंकार दिखाना सही है? अहंकार नहीं, बिल्कुल तो जब पूरा पर्वत उठाया, उसे अहंकार से उठाया ना कि अब भोले बाबा आप मेरे सामने नहीं आ रहे हो, ये लो मैं वो एक इस पर्वत भगवान का बहुत प्रचंड भक्त था। भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कौन जाना जाता है? तो वो रावण जाना जाता है। तो उसका अहंकार नहीं, उसका अधिकार है वो, एक भगवान के नाते, एक भक्त के नाते उसका अधिकार है, वो भगवान से जो चाहे वो कर सकता है। भगवान कृष्ण को और महादेव को सभी जन जानते हैं, लेकिन दत्तात्रेय महाप्रभु को कोई नहीं जानता। ऐसे क्यों? देखिए कैसा है, पीएचडी का जो विषय है वो हर कोई नहीं जानता है। तो जो भक्ति मार्ग में है, जो तंत्र मार्ग में है, उनके लिए दत्तात्रेय प्रभु की दत्त साधना या फिर अवधूत साधना ये पीएचडी का विषय है तंत्र, तंत्र विद्या में। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक भी कह सकते हो आप, तंत्र विद्या, या फिर आजकल जो नागा साधु वगैरह देखे जाते हैं महाकुंभ में, वो पूरी जो परंपरा शुरू है वो दत्त प्रभु से स्टार्ट हुए है वो पूरी परंपरा। तो जो दत्त प्रभु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, क्या वो ब्लैक मैजिक की जो सिद्धि है उसको प्राप्त होती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसमें एक सात्विक साधना भी होती है, तांत्रिक साधना भी होती है, हर कोई वैसा नहीं होता। सात्विक साधना में भी बहुत सारे दत्त की साधना है। जो ये सभी अभी हमने नागा साधु, वो परंपरा ही संन्यास परंपरा, वो स्वयं अवधूत है दत्त प्रभु। मतलब अवधूत मतलब उनको कपड़े से कुछ लेना देना नहीं है, दिगंबर रहते अनंत, ऐसा है। दत्तात्रेय महाप्रभु की पूजा करने से अपने को क्या फल मिलता है? देखिए दत्त प्रभु की तो पूजा करने का फल है ही, लेकिन उनके एक अनन्य भक्त रहे जिनका नाम है वंश के राजकुमार थे वो, जिनका नाम है अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन महाभारत के अर्जुन है, ये अलग अर्जुन है, ये अलग अर्जुन है। तो उन्होंने अनन्य साधना करके दत्तात्रेय प्रभु को साक्षात्कार कर लिया था। तो उनका नाम भी हम स्मरण करेंगे तो हमारा जो नष्ट द्रव्य हुआ है, हमारा यानी नष्ट द्रव्य मतलब हमारी जो संपत्ति का नाश हुआ है, हमारे पैसा कहाँ पे अटका हुआ है, तो वो पूरी हमारे पास वापस आने की संभावना होती है। उनका एक मंत्र है, कार्तिवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते। आज भी अगर आपको भी अनुभव करना है तो आप करके देख लीजिए। आपकी कोई भी वस्तु इधर की इधर ही नहीं, आप रखते इधर ही हो, लेकिन आपके नज़रों के सामने नहीं आती वो, जब हमको उस वस्तु की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो ये मंत्र पढ़ते हुए अगर हम वो खोजेंगे तो हमको मिलने में आसानी हो जाएगी। ऐसा है, कार्तिवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान। ये मंत्र अगर उच्चारण करते हुए अपन कोई भी वस्तु अपने आंखों के सामने है और अपने को मिल नहीं रही, अगर अपन ये उच्चारण करें तो मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगा। ऐसे कैसे? उसका महिमा ही ऐसा है। सहस्र बाहु थे, दत्त प्रभु ने उनको सहस्र बाहु का बल दिया था। उनका पूरा राज्य वगैरह पूरा नष्ट हो चुका था, तो दत्त प्रभु ने जो सहस्र बाहु दिए थे उनको उन्होंने बहुत युद्ध के, सभी युद्धों में अजय विजय प्राप्त किया। बाद में सभी राज्य 85,000 ईयर्स तक उन्होंने राज्य किया पृथ्वी पर। बाद में 85,000 ईयर्स तक उन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया। बाद में उसके चलते दत्त प्रभु ने उनको वरदान देते वक्त ऐसा कहा था कि जब भी तुमने अहंकार आएगा तब ये वरदान काम नहीं करेगा। तो बाद में उन्होंने उसी पराक्रम के बल पर या फिर उसी शक्ति के बल पर नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था अपने हजारों हाथों से। तो एक उधर उनकी गलती हो गई। और जमदग्नि ऋषि, जैसे कि हम जाते हैं नारायण अवतार है परशुराम, भगवान परशुराम, उनके पिताजी है जमदग्नि ऋषि, उनके पास एक कामधेनु गाय थी। तो कार्तिवीर्यार्जुन ने उनसे वो गाय छीन ली बलपूर्वक, और फिर भगवान परशुराम में उन्होंने क्रोध में उनका वध कर दिया। ऐसी की कथा है। ऐसा बोला जाता है और माना भी जाता है कि लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से रूठी हुई है। इसका क्या कारण है? नहीं, वैसा नहीं है, ये खाली बोलने के लिए प्रचलित शब्द है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन नहीं। देखिए, बोला जाता है कि किसी ब्राह्मण ने विष्णु जी के हृदय में लात मारी थी, तो लक्ष्मी जी ने बोला कि तुमने नारायण को लात मारी, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ नारायण के हृदय में, आपने वहां पे लात मारी, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि ब्राह्मणों से लक्ष्मी सदैव रूठी रहेगी, लक्ष्मी ब्राह्मण पर ज्यादा जाएगी नहीं। नहीं, वैसा श्राप, आप श्राप ही गलत बोल रहे हैं, वैसा श्राप नहीं है।
कलयुग में जो ब्राह्मण रहे के भी संध्या वंदन नहीं करते हैं, जो आचरण का पालन नहीं करते हैं। संध्या वंदन कैसे किया जाए? संध्या वंदन एक प्रॉपर पद्धति होती है, जैसे कि उपनयन एक ये होता है, मुंज बोलते हैं जिसको सभी जन। उपनयन वो होने के बाद संध्या वंदन, हर ब्राह्मण को संध्या वंदन डेली करनी चाहिए। जो ब्राह्मण हो के भी संध्या वंदन नहीं करता है, जो अपनी उपासना नहीं करता है, अपनी कुल देवता की उपासना नहीं करता है, जो आचरण का प्रतिष्ठित नहीं करता है, उसके पास लक्ष्मी रूठ जाती है, उसके पास से लक्ष्मी नहीं आती है। अब जैसे काफी ब्राह्मण स्टूडेंट्स रहते हैं, जॉब करते हैं, उनको भी करना तो उनको तो टाइम ही नहीं मिलता है ना। अब जॉब 9 to संध्या वंदन को 10 मिनट लगते हैं मिनिमम, तो कहीं पे भी कर सकते कहीं पे भी कर सकते हैं। घर में 10 मिनट मिलना इजी बात है, सुबह 10 मिनट, शाम में 10 हैं। मिनट। घर में तो इजी बात है, लेकिन अगर ऑफिस में रहे, कहीं काम पे, सुबह एक बार करना है। अगर वो ऑफिस या काम वगैरह करते हैं तो सुबह एक बार उनके लिए पर्याय है, दोनों टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्या किया जाए कि लक्ष्मी जी अपने से प्रसन्न रहे? अगर ब्राह्मण है तो वो अपने आचरण शुद्ध रखिए। और कोई दूसरी जाति का रहा तो? दूसरी जाति का आ दो, लक्ष्मी पूजन के लिए भी लक्ष्मी का विधान है और सारे हवन है। सबसे मेन बात यह है, अपने कर्म पे के ऊपर अपना भरोसा होना चाहिए, तो सब लेकिन आपको अपन मिलेगा। कर्म भी करते हैं, सब अच्छा करते हैं, तो भी अपने साथ बुरा ही होता है, लक्ष्मी जी अपने पास नहीं आती है। इसका क्या कारण फिर? ये हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्धों के अनुसार इस जन्म में चलता है। अभी तुम बहुत दान धर्म कर रहे हो, बहुत ये कर रहे हो, तो वो जो है तुम्हारे पूर्व के जो कर्म है, जो पूर्वों के पाप है, वो नष्ट हो रहे हैं, और अभी के पुण्य संचय हो रहा है, अभी का पुण्य का तुम्हारा। तो फिर ये बाद में जाकर आपको फल मिलेगा। बाद में कब? बाद में मतलब दूसरे जन्म में नहीं, इसी जन्म में जब आपके सूर्य सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तब आप जो अभी पुण्य कर रहे हैं वो आपको फल देंगे। दत्तात्रेय प्रभु और परशुराम की भी कोई कथा है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया है मैंने कि कार्तिवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने उनके पिता की हत्या के शोध में जमदग्नि ऋषि के पास आए। तो जमदग्नि ऋषि जो है वो भगवान परशुराम, साक्षात नारायण अवतार भगवान परशुराम के पिताजी है। तो भगवान जमदग्नि तब ध्यानस्थ बैठे हुए थे, वो एक अत्यंत महान साधु थे, वो ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तो उसी परिस्थिति में कार्तिवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने उनके ऊपर 21 बाण चलाए, 21 बाण। 21। तो तब परशुराम जी आश्रम में नहीं थे। बाद में परशुराम जी आश्रम में आए, आश्रम में आकर उन्होंने देखा कि तो उन्होंने फिर उतने बार 21 टाइम पूरी पृथ्वी निक्षत्र कर दी। निक्षत्रिय यानी मतलब जो क्षत्रिय जो ये है, उनको पूरा क्षत्रिय एक भी नहीं बचा दिया पृथ्वी के ऊपर। 21 टाइम्स ऐसा किया। तो फिर ये पूरा 21 टाइम्स पृथ्वी निक्षत्र करने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली, फिर भी उनका मन अचल दिए था। तो फिर वो अभी मन की शांति की खोज में चले गए, सभी ऋषियों के पास वगैरह चले गए। तो सबने उनको एक सुझाव दिया कि तुम्हारे इस परिस्थिति में भगवान दत्तात्रेय ही कुछ मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान दत्तात्रेय के तपश्चर्या कर उनको भी प्रसन्न कर लिया। तब भगवान दत्तात्रेय ने उनको षोडशाक्षरी विद्या बोल के है, षोडक्षरी विद्या। षोडशाक्षरी भगवान दत्तात्रेय ने उनको षोडशाक्षरी विद्या किया। उसी साधना से उनके मनुष्य की वो षोडशाक्षरी विद्या बोले तो षोडश मतलब 16 अक्षर मतलब लेटर, 16 अक्षर का एक मंत्र होता है, उसी का विद्या। और जो षोडशाक्षरी विद्या है वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे कैमरा के आगे वगैरह बता नहीं सकते हैं, वो अत्यंत गुप्त रखना चाहिए षोडशाक्षरी विद्या। आजकल के जो भी तांत्रिक आते हैं वो भी षोडशाक्षरी विद्या के उपासक ही होते हैं, लेकिन जो कैमरे के सामने इस विद्या के बारे में बोल रहा है वो एक्चुअल वो तांत्रिक नहीं है, वो ढोंग कर रहा है किसी प्रकार से। बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं। जब दत्त प्रभु ने परशुराम जी को इस विद्या के बारे में दीक्षा दी थी, तो उसी समय उन्होंने बोला था कि राज्यन देहि शिरन देहि न देहि षोडशाक्षरी, मतलब तुम्हारे ऊपर ऐसा संकट आए, तुम तुम्हारा राज्य दे देना, राज्यन देहि शिरन देहि, तुम तुम्हारा सिर भी दे देना, उसको सिर काट के उसके हाथ में दे देना, लेकिन षोडशाक्षरी विद्या किसी को भी नहीं देना है। और इसके बारे में और प्राचीन बोले तो इतनी गुप्त है ये विद्या की, सर काट के दे दो, लेकिन ये विद्या मत। ये विद्या मत लेकिन ऐसा बोलते हैं कि विद्या जितनी अपन बांटो उतना सही है, फिर ये विद्या ये विद्या नहीं है, ये दीक्षा है एक प्रकार की, गुरु परंपरा से वो चलती आए। खाली गुरु ही जो अपने शिष्य को बताता है, और जिस शिष्य ने इसको स्वीकार किया है उसको पूरा आचरण निष्ठा डेली उसकी उपासना वगैरह। अगर वो शिष्य किसी को बता दे तो उसका वो अधिकार होना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। वही दत्त प्रभु परशुराम जी को बता रहे हैं कि राज्यन देहि शिरन देहि न देहि ते षोडशाक्षरी। इससे प्राचीन लोग कथा बोले तो साक्षात
शिव महादेव ने पार्वती को ये विद्या सिखाई थी, षोडशाक्षरी विद्या, काल भैरव साधना। तो उसी समय ईश्वर ने उनसे कहा था कि हे गौरी, इस विद्या को इतना गुप्त रखना है कि स्वयोनिर्गुप्त, प्रत्येक स्त्री अपनी योनि को जितना गुप्त रखती है उतना ही इस विद्या को गुप्त रखना चाहिए। काल भैरव भगवान के बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। काल भैरव ये महादेव का ही एक रूप है, रूप है। 11 रूपों में से काल भैरव भी महादेव का रूप है। तो काल भैरव की पूजा करने से अपने को क्या फल मिलेगा? काल भैरव की ज्यादातर पूजा तंत्र उपासना में करी जाती है। जो अघोरी हुए लोग हैं, अघोरी वगैरह वो है, वो काल भैरव की उपासना करते हैं। हमने दत्ता प्रभु की ढोल नगाड़े बजाने वाली कथा सुनी थी, उसको एक विस्तार में बताइए। तो वो कथा ऐसी है जैसे कि दत्तात्रेय प्रभु के 1 2 नहीं 24 गुरु थे, 24 गुरु। 24 गुरु थे। तो प्रत्येक 24 गुरु मतलब 24 गुरु कोई इंसान नहीं थे। हवा, जल, पानी, पक्षी, वायु, ये सब दत्त प्रभु के एक गुरु, उन्होंने अपना गुरु मांग लिया था। तो उसमें एक गुरु है पिंगला नामक गणिका। गणिका मतलब वेश्या कह सकते हैं हम आज के बाद में, कॉल गर्ल कह सकते हैं आज के बाद में सीधा से। वो दत्ता प्रभु के गुरु। दत्ता प्रभु ने उनको गुरु बनाया था। क्यों? ये कथा में अभी आ जाएगा, आगे सुनो। दत्त प्रभु ऐसे भ्रमण करते हुए चल रहे थे। चलते चलते एक जगह पे बहुत भीड़ दिखी उनको। उन्होंने सोचा क्या यहाँ पर क्या मेला वगैरह लगा है क्या। तो फिर वहाँ के गए तो शहर की सभी जो सभ्य लोग गए वो वहाँ पे पेन और कलम लेके रुके हुए थे। वो सब लोग एक ऊंची इमारत की खिड़की में देख रहे थे। तो दत्त प्रभु उनके पास जाकर के कि आप क्या देख रहे हो। तो वो बोले इस खिड़की में से पिंगला बाहर आती है, वो कभी कभी अपने बाल सुखा दिए यहाँ पे। पिंगला मतलब वो वेश्या, गणिका। वो इतनी सुंदर थी कि बड़े बड़े राज वगैरह जो है, राजा वगैरह उसके चरणों में रहते थे। वेश्या के चरणों में राजा लोग रहते थे, उतनी सामर्थ्य था उसकी। तो फिर उसको पिंगला को देख के हमें प्रेरणा मिलती है कविता करने को। तो हम यहाँ पे कविता करने के लिए बैठे, ऐसे चले। तो दत्त प्रभु क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और थोड़ा आगे चले गए वो। और आगे चले गए तो उधर कुछ गली शहर के ही कुछ युवा बच्चे वगैरह वहाँ तो बैठे होते। तो उनसे पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलते पिंगला जब भी सुपारी खाती है तो उसकी जो झूठी सुपारी वो इस खिड़की से थूकती है। तो अगर उसकी झूठी सुपारी हमको मिल जाए तो हमारा दिन बन जाता है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो और भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और आगे चले गए। तो बड़े बड़े जो राज्य के जो बड़े बड़े चित्रकार थे वो कैनवास लेके, हाथ में ब्रश लेके वहाँ पे बैठे थे, खड़े थे। वो भी एक तीसरी खिड़की से वो अंदर झांक रहे थे। तो उनसे पूछा अरे बाबा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोल रहे इस खिड़की से पिंगला का दृश्य दिखता है, वो यहाँ से अलग अलग मुद्राओं का प्रकट कर दिया है, और वो जैसे ही दिखता है हम उसका चित्र बनाते हैं, और वो चित्र हमारा करोड़ों लाखों रुपए में बिकता है, इसलिए हम यहाँ पे है। तो फिर और थोड़ा आगे चले गए और खिड़की दिखती है। हाँ, तो फिर और थोड़ा आगे चले गए और वहाँ पे तो उधर दत्त प्रभु ने जाके देखा, वहाँ पे नगाड़े और 2 द्वारपाल थे। तो उनसे पूछा कि अरे बाबा ये क्या है, ये किस लिए। तो उन्होंने कहा कि ये एक बार नगाड़ा बजाने की कीमत 10,000 सोने की मुद्राएं हैं। तो उन्होंने पूछा ये बजाने से क्या होता है। तो ये बजाने से अगर पिंगला का अगर मन हो तो वो एक बार आपकी तरफ देखेगी। तो अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने वो नगाड़ा लेके 20-25 बार जोर जोर से मारा। तो अंदर पिंगला को उसना गया, उसने सोचा कोई बहुत बड़ा राजा आया होगा, या फिर 25 नगाड़े बार पीटना मतलब कोई बड़ा चक्रवर्ती सम्राट आया होगा। तो फिर वो आके बाहर देखती है द्वार में। तो द्वार में आते ही उसके वो अवधूत प्रभु का एक तेजस्वी रूप, ओजस्वी रूप, साक्षात तीनों देव उनमें समाये हुए ऐसा अवधूत प्रभु का उन्होंने रूप देखा। तो वो देखते ही वो समझ गई और दत्ता प्रभु के शरण में आ गई और बोली कि कौन वो वेश्या दत्ता प्रभु शरण में आ गई और शरण में आ गई और बोली कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ, दत्ता करके दिखाओ आपको। तो दत्ता प्रभु तू क्या मेरी सेवा करेगी, इधर आ मेरे पास आ। जो बड़ी बड़ी सिद्धियां है वो मेरे नस नस में रोम रही है, नाच रही है। थोड़ा पाँव की तरफ देख, जो स्वर्ग की अप्सराएं है वो मेरे चरणों की सेवा करने के लिए तरस रही है, पर तू क्या मुझे सेवा प्रदान करेगी। ऐसा सोचते ही पिंगला ने उनका महत्व जान लिया और वो वैसे ही नर्मदा में स्नान करने को गई और वापस आई, केश वगैरह मुंडन करना के दत्त प्रभु के शरण में आ गई। तो पिंगला का परिवर्तन ऐसा हुआ, वो उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। फिर दत्त प्रभु ने पूछा अच्छा शरण तो तू मेरी है, लेकिन तू ये बात मुझे बता कि तुमने इस दुनिया से सीखा क्या है। तो वो बोली आशा
मन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो भी धनी धनी लोग बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं मेरे पास आते थे, वो बोलते कि पिंगला मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। लेकिन जब भी उनका काम होता था, वो वैश्या थी, जब भी वो राजाओं का काम होता था, तब वो मुझे कूड़े की सामान डाल के चले जाते थे, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। तो मन में जो आशा है वो टूट जाती थी। तो मन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो आशा है। तो इसी विचार के चलते दत्त प्रभु ने उनको बोला कि तू मेरे शरण आए, लेकिन मैं आज से तुझे गुरु मानता हूँ। क्यों? मतलब क्यों माने वो गुरु? उससे वो सिखाना दत्त प्रभु ने कि आशा मन का सबसे बड़ा शत्रु होता है, आशा किसी से भी नहीं रखनी चाहिए। तो इसी प्रकार से पिंगला का भी पूरा परिवर्तन हो गया उसकी लाइफ में। मेहनत करते जाओ और जो मिलेगा वो मिलेगा, बस आशा मत करो। आशा मत करना, कभी भी किसी भी चीज से आशा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जो चीज के लिए अपन मेहनत करते हैं, क्या वो चीज के लिए भी आशा नहीं रखना चाहिए? नहीं रखनी चाहिए, कर्म करते जाना है, फल की चिंता मत नहीं करना है। अब जैसा आपने बोला कि वेश्या का परिवर्तन हो गया, एक क्षण में हो। एक क्षण में, तो परिवर्तन एक प्रोसेस है या परिवर्तन एक क्षण का? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन जो होता है वो एक क्षण में होता है। उसे टिकाने का जो प्रोसेस है वो बाद में चलता जाता है या फिर टिकता नहीं है। जैसे कि मैं आज के समय में आपको उदाहरण दूँ, प्रेमी और प्रेमिका है। प्रेमी जो है वो बहुत मदिरा पान करता है, सिगारेट पीता है, धूम्रपान करता है। तो फिर एक दिन प्रेमिका जाके उसके पास बोली, अगर तुझे मुझसे शादी करनी है, मेरे पापा को तुम्हें राजी करना है, तो ये सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मदिरापान सिगरेट वगैरह। तो उसी समय वो लड़के ने संकल्प लिया कि आज से सब कुछ बंद। तो उसका क्या होगा? पूरा जीवन परिवर्तन हो गया एक ही क्षण में। एक ही क्षण में। संकल्प जो किया है उसने वो एक क्षण में किया है, बाद में जो वो टिकेगा वो प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस ने दिन दर पे। चाहे वो एक क्षण में तो उसने छोड़ दिया, लेकिन बाद में 2-3 दिन बाद क्या पता उसको टाइम लगे। हाँ, लेकिन जो परिवर्तन होता है वो एक क्षण में, संकल्प में ही हो जाता है, एक ही। कलयुग में कौन से भगवान का ज्यादा प्रभाव है? जैसे कि वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज। हाँ, वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज को लोग आजकल राधा रानी और कृष्ण जी का स्वरूप मान रहे हैं, और ऐसा भी बोल रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज कलयुग में भगवान का अवतार लेके आए, कल की अवतार यानी प्रेमानंद जी। क्या किसी मनुष्य को भगवान का दर्जा देना सही है? ये सही है। मतलब वो प्रेमानंद जी महाराज मतलब बहुत बड़े संत है, वो निरंतर राधा रानी का जाप करते रहते हैं। लेकिन अगर अपन वृंदावन में देखें, प्रेमानंद जी के अलावा काफी ऐसे गुप्त संत है जो भूमि के अंदर जाके तपस्या करते हैं। बिल्कुल, तो अपन उनको भगवान क्यों नहीं मान रहे, सिर्फ प्रेमानंद जी को मान? उनको भी भगवान मानना चाहिए। संतों का जो दर्जा है वो भगवान से भी ऊपर है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी सेवा करने से अच्छा तुम संतों की सेवा करो, उससे मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान से भी जो ऊपर का दर्जा है वो संतों का दर्जा है। और जो भगवान जी के बारे में कोई कोई उनको कहता है कि रामकृष्ण परमहंस का अवतार कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस को साक्षात महाकाली देवी बात करती थी, ऐसा कहता है। और कलयुग में जो जो देवता का प्रभाव है, आपने पूछा, तो शास्त्रों में एक श्लोक आता है, ब्रह्मा कृत योगे देवा त्रेतायाम महेश्वरः द्वापारे भगवान विष्णु कलौ चंडी विनायको। कलयुग में चंडी उपासना और गणेश उपासना ये अत्यंत प्रभावी बोले हैं। ये दोनों देव और देवी कलयुग में शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कलौ चंडी विनायको। क्या पूजा अर्चना पाठ हवन करने से कुंडली दोष जाता है? बिल्कुल जाता है। कौन सी पूजा या कौन सा हवन करना पड़ेगा कुंडली दोष के लिए जाने? हर एक को एक नहीं था। किसी कुंडली में मांगलिक दोष रहता है, किसी कुंडली में काल सर्प दोष रहता है, किसी का योग व्यतिपात योग होता है, विष्टि भद्रा, ये सब हर एक की कुंडली के अनुसार अलग अलग तरह की पूजा है थे। और वो कुंडली दोष का तो जाने दो। एक मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी स्मशानी तुल्यानी बृहानितानी। इसका मतलब क्या है? जिस घर में विप्रदेव नहीं आते हैं, जिस घर में ब्राह्मण नहीं आते हैं, न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जिस घर में वेद और शास्त्र की चर्चा नहीं होती है, वेद के मंत्र का गर्जर नहीं होता है, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहाकार, मतलब जिस घर से देवताओं की आहुति नहीं पहुंचते है। स्वधाकार मतलब जिस घर से पितरों मतलब जो भी श्राद्ध कर्म वगैरह करते हैं, जो स्वर्गवास है। हाँ, स्वर्गवासी जो श्राद्ध कर्म वगैरह हम करते हैं, जो ये सब जिस घर में नहीं होता है, स्वाहा स्वधा का, वो स्मशानी तुल्यानी बृहानितानी, ये सब जो बोल रहे हैं, ये घर घर न होते हुए ये स्मशान के समान घर है, ये ऐसा शास्त्र वचन है। मंगल दोष के कारण अक्सर देखा जाता है कि शादी में दिक्कत आती है, तो मंगल दोष दूर कैसे करें? मंगल दोष दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं।
जैसे कि मंगल दोष भी रहा, दोनों की कुंडली में अगर लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में मंगल दोष रहा तो वो दोष खत्म हो जाता है, उस समय दोष नहीं रहता है। एक को है एक को नहीं है तो ही वो दोष बन जाता है, अगर लड़का लड़की के दोनों की कुंडली में मंगल दोष है तो दोष नहीं है। दोष नहीं होता है। अगर एक के कुंडली में है तो उसको पूजा वगैरह करना के मंगल ग्रह का जाप रहता है, शांति पूजा रहती है, ये सब करने का विधान है। क्या मंदिरों के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा है? नहीं नहीं, जैसे कि देखिए किसी भी देवता या देवी का मंदिर है, किसी भी, उनकी पूजा करने की पद्धति है, अलग अलग पद्धति है। तो ब्राह्मणों का कब्जा मतलब गर्भगृह के अंदर दूसरा कोई भी नहीं जा सकता है, खाली ब्राह्मण जिसको वो पूजा पद्धति मालूम है वो ही जा सकता है। वो क्यों जाता है, मतलब उसको वो पूरी देवी की, वो माता की या वो भगवान की कैसा पूजा करना है वो मालूम रहता है उनको। अभी मैं खुद यहाँ पे मीरालम मंडी में महाकालेश्वरा टेम्पल में महाकाली का बड़ा मंदिर है, वहाँ पे पुजारी हो। जी पता है। मंदिर जो है वो किस एक का पोषण नहीं करता है, पूरे गणों का पोषण करता है। मंदिर है तो वहाँ पे ब्राह्मण लगेंगे, साफ सफाई वाले कर्मचारी लगेंगे, सभी लोग लगेंगे, सभी को मिलकर एक कमेटी तैयार होता है, उसकी मंदिर होता है, वो मंदिर होता है। तो ब्राह्मणों ने कब्जा करना है वैसा बोलना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अभी हमारे मंदिर में दसरा के दिन कम से कम 1000 माताओं को साड़ी बांटते हैं, फ्री में वस्त्रदान होता है। अन्नकूट के दिन कम से कम 20 से 25 हजार लोग मुफ्त में खाना खाते हैं, अन्नदान होता है वहाँ पे। दशहरा के 10 दिन, दसरा के दिन एक दिन, एक ही दिन नवरात्रि। नवरात्रि। हाँ, जो लेडी कुमकुमार्चन को 9 दिन कुमकुमार्चन रहता है, लक्ष्य कुमकुमार्चन, जो भी 9 दिन कुमकुमार्चन को आके बैठेगी उसको लास्ट में माता जी का प्रसाद के स्वरूप में साड़ी भेंट दिया जाता है। और अन्नकूट के दिन कम से कम 25-30 हजार लोग अन्नदान रहता है, ग्रैंड प्रोसेशन रहता है वो भी। तो ये जो है वो सब हिसाब देख के चलना पड़ता है। मंदिरों में माता जी की मूर्ति रहती है और उनकी पूजा सेवा करते हैं पुरुष लोग, जो आचार्य रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, साधु रहते हैं। लेकिन माता जी के वस्त्र बदलने का अधिकार आप लोगों को किसने दिया? भले आप उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, लेकिन वो एक स्त्री है। जैसे जब पार्वती जी अंदर नहा रहे थे तो गणेश जी को द्वारपाल बना के बोला था कि किसी को अंदर मत आने दो, तो गणेश जी ने शिव जी को भी अंदर आने नहीं दिया। जब ये है तो अपन माता जी के कपड़े आप लोग कैसे बदल सकते हो? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जिसके मन में ये ख्याल आता है उसकी बुद्धि की क्यों करना चाहूँगा। उनकी बुद्धि की क्षमता ही उतनी नहीं है कि वो इस तरह सोच रहे हैं। वो परत पराम्बा जगदम्बा है वो माता जी, मतलब उनके सामने क्या मेल, क्या नर, क्या मादा, क्या स्त्री, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या महिला, सब समान है, सभी उनके बच्चे हैं। और माँ की सेवा करने में कैसी शर्म, इसमें स्त्री और पुरुष का भाव कहाँ से आएगा। और जो आपने गणेश जी, महादेव जी, पार्वती की कथा सुनी थी, वो कथा पूरी मालूम है किसी को? नहीं, जो मैंने बताई वही मालूम है। हाँ, तो पार्वती ने खाली किसी को अंदर मत आने का ऐसा आदेश दिया था गणेश जी को। गणेश जी को खुद को मालूम नहीं था कि ईश्वर मेरे पिता है बोल के, उस समय गणेश जी को मालूम नहीं था महादेव मेरे पिता है बोल के। तो इस अधिकार से अगर मालूम होता तो वो उनको टोकते नहीं, अंदर जाने देते। उस समय वो किसी पर पुरुष समझे ईश्वर को, इसलिए उन्होंने उसको द्वार पे रोका। बाकी में ऐसा कुछ नहीं है, वो जगदम्बा है, उनके सामने में पुरुष महिला ऐसा भाव ही मन में लाना बहुत गलत बात है। जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, काफी लोग रोड पे पांडा लगा के गणेश जी को बिठाते हैं, लेकिन वो बस एक बातचीत के लिए, एक इंजॉयमेंट स्पॉट के लिए गणेश जी बिठा रहे हैं। और उनको ज्यादातर लोगों को गणेश जी की पूजा करने का ना नियम पता है, ना विधि विधान, कुछ नहीं पता। वो बस एक शौक के लिए बिठा रहे हैं कि तूने 10 फीट का बिठाया तो मैं 12 फीट का बिठाऊंगा। तो क्या ऐसा करना सही है? नहीं नहीं, सबसे पहले हम चाहते हैं गणेश जी ये मंडप में बिठाने की प्रथा शुरू कहाँ से हुई। महाराष्ट्र में रत्नागिरी में लोकमान्य तिलक बोल के थी, वो पूरे लोगों को एकत्रित लाना बोल के गणेश उत्सव शुरू किया। ये कोई प्राचीन पुराण में कोई प्रथा नहीं है, 11 दिन बने गणेश बिठान का, और है तब से उन्होंने शुरू करी, तब से चली आती आ रही है। तो फिर वो पूजन पद्धति मालूम में तो वो ब्राह्मण लगा कर के पूजा कर सकते हैं, हर ब्राह्मण को, हर पंडित को पूजा पद्धति आती है। पर ये कंपटीशन तब उस समय था गणेश जी का पूजा करने के हेतु सभी लोग एकत्रित जम सके और दूर दूर तक अपनी जो मन की भावना है वो प्रचार हो सके। इसी भावना से ये उत्सव को, गणेश उत्सव को स्टार्ट किया है भाद्रपद मास में चतुर्थी के अनंत चतुर्दशी तक। कंपटीशन का इसमें कोई भी विषय नहीं है। आजकल ये जो कर रहे हैं, आजकल कंपटीशन है ना। हाँ वही गलत बात है आजकल।
जैसे जब अपन गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, मूर्ति 10 फीट 12 फीट से भी बड़ी होती है। जब लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मूर्ति थोड़ी सी भी खंडित हो जाती है। तो खंडित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना, बिल्कुल पूजा करना। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए खंडित मूर्ति की। सबसे पहले विधान खाली पार्थिव गणेश उत्सव करते हैं इसको। पार्थिव गणेश मतलब खुद खेत में जाकर, नदी के पास जाकर खुद मिट्टी मिट्टी लाना नदी से, और वो मिट्टी का गणेश करके उसका पूजन करना, ऐसा है। शाडू माती का आजकल वो सीमेंट का भी गणेश आजकल सीमेंट का गणेश बन रहा है। का गणेश आजकल लोग, जब थोड़े लोगों को पता है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करी जाती, तो जब वो ट्रांसपोर्टेशन में जब वो लेके आते हैं, जब बैठते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति खंडित है, तो मैं थोड़ा सा पीओपी लेके उसको अटैच कर देते हैं। हाँ, तो वैसा करना बहुत बड़ी गलती है उन लोगों की। सबसे पहले खंडित मूर्ति का छोड़ो, बड़े मूर्ति के, सीमेंट की मूर्ति के पूजन का ही विधान कहाँ पर भी नहीं है शास्त्र में। तो अगर अपन सीमेंट की मूर्ति की पूजा करें, मतलब अपन एक पत्थर की एक अपन पूजा कर रहे हैं कि जो, अगर अपन सीमेंट हाँ, अगर अपन सीमेंट की मूर्ति है, हम्म, तो मूर्ति को अपन उसको बोल ही नहीं सकते। मूर्ति नहीं बोल सकते। तो फिर वो एक पत्थर हो गया, एक घर हो गया। हाँ, अब वो घर हो गया। समझो आप, पत्थर की भी पूजा की जाती है। शिव जी, शिव जी देखिए, या कौन से भी विग्रह देखिए, गोवर्धन उसकी पर्वत, गोवर्धन पर, वो भी एक पत्थर ही है, हाँ, कृष्ण भगवान। उनकी भी पूजा की जाती है, लेकिन उसके ऊपर प्रक्रिया होती है बहुत। पत्थर के होने से किसी भी मूर्ति जो होती है उससे अग्नि उत्तारण होता है, मतलब जो छन्नी से वो पत्थर को तोड़ते हैं जी, उसका पूरा दोष निकाल देते हैं, अग्नि उत्तारण मंत्र बोल के ब्राह्मण वगैरह। फिर बाद में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जो मूर्ति में जो चैतन्य है वो नीचे से यंत्र से आता है। प्रत्येक मूर्ति के नीचे एक यंत्र होता है और ऊपर शिखर होता है। ये दोनों का मिला के मूर्ति में चैतन्यता आती है। इसी अंदाज से आप देखो कि कभी भी आप मंदिर में जाओगे तो एक आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स नहीं रहेंगे। नहीं रहेगा। मन वो सब मन को शांत करेगा, पीसफुलनेस दिखाएगा। वो सब वो यंत्र की चैतन्यता के प्रभाव के होता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि अपने को अपने घर के मंदिर में जो एक ऐसा बनता है, शिखर शिखर बनता है, वो ऐसा मंदिर अपने घर में नहीं रखना नहीं चाहिए। रखना है। उसका क्या कारण है? अगर ऊपर शिखर है तो नीचे यंत्र होना चाहिए, और डेली उसकी पूजा अर्चना पूरा विधान से होना चाहिए। तो वो घर में करना पॉसिबल नहीं है किसी को भी। डेली उतना पूजा, षोडशोपचार पूजा वगैरह पॉसिबल नहीं है घर में। अब जिसके घर में ऑलरेडी वो शिखर वाला मंदिर है, हाँ। तो क्या कर सकता है वो? अब शिखर वाला मतलब लकड़ी का बोल रहे हैं ना, शिखर वाली, या फिर सीमेंट का वगैरह। आजकल लकड़ी के भी आ रहे हैं, मार्बल्स के भी आ रहे हैं और सीमेंट के भी आ रहे हैं। लकड़ी का हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सीमेंट और मार्बल। सीमेंट का नहीं बनाओ, पित्तल का, ओरिजिनल पित्तल का या तांबे का शिखर होता है, वो नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था? गोवर्धन पर्वत की, जो गोकुलवासी है वो इंद्रदेव की पूजा करते थे। हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। तो एक समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव की पूजा न करके हमारा जो पालन पोषण करता है वो ये गोवर्धन पर्वत है, आप इस साल इसकी पूजा करो। तो इसके प्रकोप से इंद्रदेव को क्रोध आ गया। मतलब हर साल में ये पूजा होती है और इस समय गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन पर्वत की। तो इंद्रदेव ने बहुत बारिश, तूफान वगैरह गोकुल में निर्माण किया। उस समय बहुत वहाँ के नुकसान वगैरह हो गया। मुसलधार पाउस किया। मुसलधार का उस मतलब समझ, रहता है उसका, उतना एक धार, उतनी एक धार, उतना हेवी रेनफॉल। हाँ, हैवी रेनफॉल, उसने बारिश करवाई। तो फिर वो बारिश के चलते पूरा वो नुकसान वगैरह हो गया। तो फिर वो नुकसान को बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन, अभी हमने इसकी पूजा की है गोवर्धन को, तो यही हमारा रक्षण करेगा बोल के उसको उठा के अपने करंगरी के ऊपर रख दिया है। और इसी के नीचे पूरे गोकुलवासी आ गए थे। पर्वत ने रक्षा की थी उसमें सही की। आजकल अगर आप अपन देखिए, सोशल मीडिया काफी ज्यादा लोग एक्टिव रहना चालू है, और जो लड़कियां हैं सिर्फ कुछ लाइक्स फॉलोस के लिए अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, रील्स पे नंगा नाच कर रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, आजकल की लड़कियों का बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। सबसे पहले पहले की जो हमारी महारानियां थी वो कैसे रहते थे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजा माता, वो कैसे थी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिलक, वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये जो आए हैं वो इतने वीर कैसे हुए, ये सब सनातनी श्रेणियों के दूध का ही परिणाम है, उनके वंश के दूध का ही परिणाम है। तो पहले इतने वीर, जब छत्रपति महाराज जन्मे थे तभी से जिजाऊ आई साहेब ने उनको राम की गाथा, कृष्ण की गाथा पढ़ना सिखा दिया था। और जो आजकल ये रील्स के चक्कर में लड़कियां अंग प्रदर्शन कर रही है, उसके ऊपर मुझे एक शौर्य जी की कुछ पंक्तियां याद आती है, वो मैं कहना चाहूँगा।
कि सुनो को कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भई न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को, नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुनः लौटाने को, खिलजी बिलजी तरस खाते हैं प्रतिबिंबों तक आने को। पद्मावती रानी को एक खिलजी जी पता है। खिलजी बिलजी तरस खाते हैं प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बचाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है, अरे सुनो कि कैसी जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। ओह, ऐसा है शौर्य जी की पंक्तियां है। कभी एस्ट्रोलॉजी आपने किसी इंसान की आपने कुंडली पढ़ी हो और ऐसा कुछ वो कुंडली में है जो आपको बताना उचित ना लग रहा हो, और या फिर आपने कुछ बता दिया और वैसा ना हुआ तो फिर किसी आदमी ने आपसे आके लड़ा हो? नहीं कैसा रहता है, सबसे पहले तो कुंडली जानने से ज़्यादा दूसरे के मन समझ के उनको बताना आना चाहिए। पहली बात ये है, जब झूठ भी बोल सकते हैं झूठ नहीं बोल तो सकते। फिर अगर मन के हिसाब से चलते फिर तो झूठ ही हो गया। नहीं झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपको समझाता हूँ, आप सुनो। अभी समझो मुझे एक ऐसा अनुभव आया है, मुझे एक जन कुंडली दिखाने आया, उनके कुंडली में भारी एक्सीडेंट लिखा हुआ था या फिर रक्त प्रवाह लिखा हुआ था, बहुत सारा रक्त प्रवाह होने वाला है उनके अगले कुछ दिनों में। तो फिर मैं क्या बोलूँगा उनके कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट होने वाला है, उसमें तुम्हारी ये हालत होने, मैंने वैसा नहीं किया, उनके कुंडली में रक्त प्रवाह बताया ना, तो फिर तुम इमिडिएटली किसी ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट कर दो। वैसे हो गया, रक्त प्रवाह हो गया, उनका जो होना था वो हो गया, हाँ, और ये भी किसी आपदा आने से भी बच गई उनकी। ऐसा बताने का भी तरीका बताया, अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट करके। आपके कारण मुझे और मेरे ऑडियंस को काफी सारी चीजें जानने मिले दत्ता महाप्रभु के बारे में, लाइफ्स के बारे में, मंदिर के बारे में, पूजा पाठ अर्चना आदि के बारे में। तो महाराज जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट करके। राधे राधे। राधे राधे। लाइक शेयर एंड कमेंट टू द जोशी टॉक्स। आचार्य जी, आपके जवाब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के नहीं बल्कि एक लाइफ फिलोसफी जैसे थे। मेरा तो पर्सनल काफी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है और आशा करता हूँ कि लोगों का भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा पूजा के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, कुंडली के लिए। अगर कोई आपको संपर्क करना चाहे कुंडली बताने या कुछ पूजा पाठ विधि करने तो कैसे कर सकता है? जी जी बिल्कुल, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7620138641, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट बहुत करके। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके शो पे आके मुझे अच्छा लगा, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए या कुछ भी प्रश्न उठ रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपके कमेंट्स 500 प्लस रहे तो मैं जरूर महाराज जी को अगले टाइम आपके क्वेश्चंस पूछूंगा और उनको वापस शो पे लाऊंगा। जय जय श्री राधे।